बच्चे 4 बाल बच्चे हैं छोटे-छोटे सर हमारा बेटा ना कॉल पे भाग रहा है। सागर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 2 माह की गर्भवती महिला के इलाज के दौरान मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मामला मकरोनिया थाना क्षेत्र के सेवा हॉस्पिटल का है। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। जहां महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के मुताबिक रेहली की रहने वाली 25 वर्षीय विद्या राय को पीठ में हल्का दर्द होने पर परिजन तत्काल सागर के सेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और समय पर उचित इलाज शुरू नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर ध्यान दिया जाता तो विद्या की जान बच सकती थी। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और मामला शांत कराया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टर निधि मिश्रा का कहना है कि महिला गुटखा खाने की आदी थी और गुटखा गले में फंस जाने के कारण उसकी मौत हुई है, न कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही के कारण। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगा। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मृतका अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़ गई है, जिनकी उम्र महज 1 साल, 2 साल और 5 साल की है। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच क्या है, लापरवाही या महज एक हादसा? इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। सर हम लोग अच्छा वाला लेके आए थे उनको यहाँ पे। कौन है जो खत्म हुई है? वो हमारी मौसी सास है। कैसे हुई है, क्या बताया है? इनको मतलब इन्होंने बच्चा था, इनको चाहिए नहीं था, 3 बच्चे इनको नहीं चाहिए था, तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले ली थी। तो वो लोग यहाँ हम लोग लेके आए परसों सोनोग्राफी के लिए सागर में। तो लोग बोले कि 10 से 15 हज़ार तक का खर्चा लगेगा, तो हमारा बजट नहीं था सर इतना। तो यहाँ पे सोनोग्राफी जहाँ हमने करवाई वहाँ पे वो लोगों ने यहाँ का नंबर दे दिया। अभी जिसने मतलब हमको यहाँ पहुँचाया है हाँ। वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है सर। किसने पहुँचाया, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग रैली से आए हैं सर। कब से इलाज चल रहा था इनका? इलाज का हमें नहीं पता, हम लोग तो खुद पंजाब से आए हैं अभी, मतलब हम लोग मेहमान थे इनके यहाँ। कौन सी डॉक्टर देख रही थी यहाँ पे? ये इनका इलाज रैली में चल रहा था, वो बसंत नेमा के पास। हाँ, बसंत नेमा के यहाँ पे इनका इलाज चल रहा था। तो इनको जितने दिन भी दवाइयाँ ली इन्होंने, आराम लगा रहा, इनको फिर से प्रॉब्लम हो गई। कितने माह की गर्भवती थी? 1.5 महीने, 1.5 महीने का था सिर्फ, जो भी हो इनको। तो ये लोग बोले कि वो बोले कि मतलब हमें डॉक्टर के पास ले चलो, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही, ठीक नहीं हो पा रहे हैं हम। तो हम लोग नारायण हॉस्पिटल गए। नारायण हॉस्पिटल में उन लोग ने चार्ज बताया ज़्यादा, तो हम लोग का इतना बजट नहीं था सर, हम लोग इसलिए वहाँ से इस हॉस्पिटल आ गए। अच्छी वाली आई थी वो, उन्होंने खुद बात की। कितने बजे लेकर आई थी? ये आए थे हम लोग यहाँ पे कम से कम 12-1 बजा था समथिंग। और कितने बजे खत्म हो गई? 3-3:30 बजे। कहाँ की निवासी है? रहली के हम लोग। ये पेशेंट विद्या नाम की पेशेंट के हमारे पास डीएनसी कराने आई थी। उन्होंने गांव में अपने आप बच्चा गिराने वाली गोली खा ली, फिर उनको 2 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी। तो उन्होंने फिर इधर यहाँ पे 2-3 जगह दिखाया, सोनोग्राफी कराई, तो उसमें तो कुछ पीसेस अंदर रह गए, ऐसा आ रहा था। तो उसकी डीएनसी कराने आई थी। तो उनकी अंडर लोकल एनेस्थीसिया डीएनसी करी थी, डीएनसी के लिए एडमिट हुई थी। उनकी डीएनसी करी, वो गुटखा खाती थी पहले से, अभी भी उनके मुंह में गुटखे के पूरे स्टेन थे दांत में और गुटखा भरा हुआ था। तो डीएनसी करने के पहले, अंदर लेटाने के पहले उनको गुटखा वगैरह थुकवाया स्टाफ ने और कुल्ला करवाया, फिर उनको लिया। फिर उनकी डीएनसी करने के बाद उनको बेड पे शिफ्ट कर दिया। तो पलंग पे शिफ्ट होने के समय बात भी करी अच्छे से, बैठ के स्ट्रेचर से वो बेड पे अपने शिफ्ट हुई। फिर पलंग पे बैठे बैठे उनको खांसी आई है, उसके बाद वो सीरियस हो गई। तो उनके साथ वालों ने और सिस्टर लोगों ने बोला कि सीरियस हो रही है पेशेंट, आप देखिए। तो उसके नाक और मुँह से ऐसे फ्रॉथ, क्या बोलते हैं, झाग टाइप का निकलना शुरू हो गया। तो मैं उसको देखने गई तो उसको खांसी चल रही थी बहुत ज़्यादा और मुंह और नाक से ऐसे झाग निकल रहा था। तो ये समझ में आया कि उसको गुटके की वजह से एस्पिरेशन हो गया, मतलब लंग्स के अंदर गुटका चला गया
खांसने में, सांस लेने में लंग्स के अंदर गुटका चला गया, तो उसकी वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, पानी भर गया पूरे लंग्स में, तो वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो उसका हम लोगों ने फिर तुरंत मेडिकल स्पेशलिस्ट को बुलाया, उसका तुरंत इलाज शुरू करा, सक्शन करा, अम्बू बैग से ऑक्सीजन दी, फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट आए, उनने इंट्यूबेट करा, फिर उसका बीच में हार्ट बंद हो गया, तो फिर कार्डियोवर्जन भी करा, जो हम लोग वो करते हैं, शॉक देते हैं हार्ट के लिए। हार्ट वापस आया, ईको करा हार्ट का, हार्ट चल रहा था। फिर उसको, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी और कॉन्शियस नहीं थी, तो उसको हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रखने का डिसाइड किया। तो सुयश में डॉक्टर विक्रम जैन सर से बात करके एम्बुलेंस बुला के उसको वहाँ शिफ्ट कराया। उसके साथ वालों को गंभीरता समझा दी थी कि पेशेंट बहुत गंभीर स्थिति में है, कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की, पर पक्का नहीं कह सकते कि अभी बच सकती है इसमें, है ना। तो फिर उसके बाद वहाँ उसको शिफ्ट करा। वहाँ जाते जाते रास्ते में उसका हार्ट फिर से बंद हो गया, तो वो वहाँ वेंटिलेटर पे जा नहीं पाई सुयश में, एम्बुलेंस में ही उसकी डेथ हो गई। जी हाँ, तो मुख्य वजह जो गुटखा खाने वाली हम एस्पिरेशन ही है उसकी प्रॉब्लम, जो कारण कॉज ऑफ डेथ है वो एस्पिरेशन। यहाँ पे एक पेशेंट आई थी रहली से, विद्या राय, और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा था। और ट्रीटमेंट के दौरान उनके साथ जो परिजन आए तो उन्होंने ये बताया कि उनकी डेथ हो गई। बताया कि मुँह से झाग निकला, और नॉर्मल आई थी लेकिन मुँह से झाग निकला, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और वो परिजन आए, डॉक्टर से बात की है, तो अभी उनकी बॉडी को PMC हॉस्पिटल भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। अब जैसे ही PM रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्लियर होगा, और ये हिसाब से चर्चा हुई है तो वो भी आवेदन ले रहे हैं FIR के लिए। उसके बाद आगे की जांच में क्लियर होगा कि मेन इशू क्या है। सर, परिजनों की क्या मांग थी? परिजनों की ये मांग है कि जो भी संबंधित डॉक्टर है जहाँ भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है उसके खिलाफ जांच की जाए, और जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। और जो बच्चे हैं उनको जो भी सहायता राशि उपलब्ध हो सकती है वो सहायता राशि, और जो भी सहायता हो सकती है उपलब्ध की जाए। सरजू पटेल की रिपोर्ट। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।